दोस्तों 21 वर्ष का आशीष अपने कमरे में बिछावन पर लेटे मोबाइल में ब्लू फिल्म देख रहा था। तभी अचानक से 35 वर्षीय चंचल उसके कमरे में प्रवेश कर गई। आशीष इस बात से बिल्कुल ही बेखबर था कि चंचल ने उसे ब्लू फिल्म देखते हुए देख लिया है। आगे जो हुआ हम वो पूरा डिटेल में आपको बताएंगे, आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें। दोस्तों रविंदर सेक्स में बड़ा ही माहिर था। वो 10 मिनट में अपने साथ करने वाली का पानी निकाल देता था, पर उसने 6 महीने से एक बार भी सेक्स नहीं किया था, जब से उसके पत्नी की मृत्यु हो गई थी। अब रविंदर का हर वक्त खड़ा रहने लगा था। उसे हर वक्त संबंध बनाने के ख्याल आते रहते थे। फिर उसने पास के ही गांव के चंचल, जो कि 22 वर्ष की थी, उस पर डोले डालना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में दोनों का मामला सेट हो गया, क्योंकि चंचल के पास भी कोई ठुकाई ऑपरेटर नहीं था। वो पहले से ही इसका तलाश कर रही थी, पर रविंदर के मिलने पर वह खुश हो गई। अब चंचल जब भी घर पर अकेली होती थी, वो रविंदर को फोन कर देती थी और वो आ जाता था। फिर दोनों बहुत ही तसल्ली से करते थे। चंचल भी देने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। वह बहुत अच्छे से घोड़ी बनकर रविंदर को फूल मजा दिया करती थी। एक दिन चंचल ने खुद को घर पर अकेला पाकर रविंदर को फोन किया और बोली, फौरन चले आओ। तुम तो जानते ही हो आजकल मम्मी कहीं बाहर नहीं जाती है। हम 1 सप्ताह से एक भी बार नहीं करे हैं। मेरा बहुत मन कर रहा है। तुम बिल्कुल ही वक्त गवाए बिना तुरंत आ जाओ। रविंदर 5 मिनट के अंदर चंचल के घर पहुंच जाता है। चंचल घर पर बिल्कुल ही अकेली थी। उसकी मां पास के बाजार में सब्जी लेने गई हुई थी। रविंदर के पहुंचते ही चंचल ने अपना काम शुरू कर दिया। वह रविंदर के नाजुक अंगों को अपने हाथों से सहलाने लगी थी। रविंदर को भी बहुत मजा आ रहा था। कुछ ही क्षणों में रविंदर का खड़ा हो जाता है। रविंदर का औजार लकड़ी की तरह कठोर हो चुका था और उसका साइज भी बहुत बड़ा हो चुका था। अब दोनों अपना अपना कपड़ा खोलकर बगल में कुर्सी पर रख दिए थे और बरामदा पर ही चंचल घोड़ी बन गई थी और रविंदर उसका सवारी कर रहा था। आज दोनों को बहुत लंबे समय बाद करने को मिला था। दोनों भरपूर आनंद ले रहे थे। इन दोनों ने अच्छे से अपना एक इनिंग पूरा कर लिया था। दूसरे पारी के लिए दोनों लग गए, पर दूसरा पारी अभी प्रगति पर ही था। तभी चंचल की मम्मी बाजार से घर आ जाती है और वह रविंदर को घोड़ी की सवारी करते हुए देख लेती है। अब बहुत वाद विवाद होने के बाद चंचल और रविंदर दोनों की शादी कर दी जाती है और चंचल रविंदर के घर ही रहने लगा था। दोस्तों चंचल बहुत ही खूबसूरत थी और उसकी जवानी भी चढ़ी हुई थी। रविंदर भी उसको रगड़ देता था। दोनों को कोई कुछ कहने वाले नहीं थे। जब भी मौका मिलता था दोनों लग जाते थे, दिन में भी रात में भी। दोस्तों देखते ही देखते 15 साल कैसे बीत गए, दोनों को पता ही नहीं चला। अब चंचल 35 साल की हो चुकी थी। अब वह बेहद ही खूबसूरत लगने लगी थी। अब तो वो किसी 20 वर्ष के लड़की से ज्यादा खूबसूरत लगती थी। पर अब रविंदर का उम्र ढलने लगा था। वो 48 साल का हो चुका था और उसका खड़ा भी नहीं होता था। पर चंचल तो अभी जवानी के दहलीज पर थी। उसे तो कोई फूल मजा देने वाला चाहिए था, जो कि रविंदर नहीं दे पाता था। दोनों में इस बात को लेकर वाद विवाद होता रहता था। चंचल रविंदर से बोलती थी, करो करो। रविंदर बोलता था, मेरा खड़ा नहीं होता है। फिर रविंदर काम का बहाना लगाकर बगल वाले शहर में रहने लगता है। अब रविंदर का पहले पत्नी से हुआ बड़ा बेटा आशीष 21 साल का हो चुका था। वो गर्मी छुट्टी में चंचल के घर रहने आया था। एक दिन आशीष कमरे में लेटे लेटे मोबाइल में ब्लू फिल्म देख रहा था। तभी चंचल अचानक से कमरे में प्रवेश कर जाती है। आशीष इस बात से बिल्कुल ही बेखबर था कि चंचल उसे खिड़की से देख चुकी थी बरामदे से कि आशीष क्या देख रहा है। चंचल कमरे में प्रवेश करने पर आशीष से पूछती है, तुम क्या देख रहे थे? आशीष बोलता है, कुछ नहीं, बस हिंदी फिल्म के वीडियो देख रहा था। चंचल हंसने लगी। आशीष को भी दाल में कुछ काला लगा। वह समझ गया कि शायद चंचल ने उसे ब्लू फिल्म देखते हुए देख लिया है। फिर चंचल आशीष के बगल में बैठ जाती है और उससे कुछ कुछ मजाक करने लगती है। चंचल के मन में लड्डू फूट रहा था, क्योंकि उसने आशीष को मोबाइल में वो देखते हुए देख लिया था। उसे बहुत ही करने का मन करने लगा था, लेकिन उसके साथ कोई करने वाला नहीं था। अब उसके दिमाग में एक बड़ा सा आइडिया आता है, क्यों ना आशीष को ही शिकार बनाया जाए। ये तो अभी जवान भी है, इसे बहुत करने का मन करता होगा। आशीष की कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी, ये बात चंचल को बहुत अच्छे से पता था। फिर चंचल आशीष के कंधे पर हाथ रख देती है। आशीष भी चंचल की तरफ थोड़ा झुक जाता है। अब चंचल अपने ओंठ आशीष के ओंठ पर रख दिए थे और आशीष के नाजुक अंगों को वो सहलाने लगी थी। कुछ ही देर में आशीष पूरी तरह उत्तेजित हो जाता है। उसका औजार बहुत बड़ा हो गया था साइज में, उसमें से कुछ कुछ निकलने भी लगा था। फिर दोनों नग्न अवस्था में आ जाते हैं और आशीष पैर उठाकर करने लगता है। दोनों 15 मिनट बाद पसीना से लथपथ हो चुके थे और आज चंचल का शरीर बहुत हल्का हो चुका था। आज चंचल ने बहुत लंबे समय बाद इतना अच्छे से मजा लिया था।
आशीष अपने जवानी के जोश में चंचल को कुछ यूँ रगड़ता है कि चंचल उसकी दीवानी हो जाती है। अब आशीष घर पर ही रुक गया था। वह गर्मी छुट्टी होने के बाद भी कॉलेज नहीं लौटा था। घर पर वो दोनों बहुत तसल्ली से किया करते थे। अब आशीष को घर पर रुके हुए 5 महीना हो चुका था। वो दोनों 5 महीने में हर दिन गेम खेला करते थे। चंचल अपने अनुभव के बदौलत आशीष को मजा देती थी और आशीष अपने जवानी का जोश में। फिर 5 महीने बाद एक दिन रविंदर घर आ जाता है। रविंदर बहुत लंबे समय बाद घर आया था। आज उसे करने का थोड़ा मन कर रहा था। वो रात में चंचल के कमरे में जाता है। दोनों शुरू करने वाले थे, पर रविंदर को चंचल का पेट कुछ बड़ा लग रहा था। उसे शक हो गया था कि चंचल प्रेग्नेंट है शायद। फिर रविंदर चंचल से इस बारे में बात करता है तो चंचल बोलती है, हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो रविंदर बोलता है, ये बच्चा किसका है जब मैंने इतने दिनों से कुछ किया ही नहीं। तो चंचल बोलती है, यह तुम्हारे ही बेटे आशीष का है। हम दोनों एक दूसरे से बेहद ही प्यार करते हैं। तुम्हें तो पता है अभी मैं जवानी के ऊंचाई पर हूँ। मुझे अच्छे से करने वाला चाहिए, पर तुम्हारा तो खरा ही नहीं होता है। इसीलिए मुझे कोई तो चाहिए जो मुझे अच्छे से कर सके और मेरी जवानी की आग को बुझा सके। इसीलिए मैंने आशीष से संबंध बनाए। मैं 5 महीने से लगातार संबंध बनाते आ रही हूँ। फिर रविंदर थोड़ा नाराज होने के बाद अपने छोटे बेटे को साथ लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वो दूसरे जगह चले जाते हैं। वो और भी 2-3 बच्चे को गोद ले चुके थे और उसी के साथ रहते थे। और चंचल और आशीष एक घर में अपने पति पत्नी के जैसे रहते थे। अब कुछ दिनों बाद आशीष और चंचल का एक बच्चा भी हुआ। वो दोनों साथ में रहते हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं हवस की आग में धूमिल इस रिश्तों की कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। हम ऐसे ही खबर आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। धन्यवाद।